ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। सपनों को ग्रहण लगना जानते हैं आप? कैसे लगता होगा सपनों को ग्रहण? कैसे लगता होगा? वो सूर्य नहीं है, वो चंद्रमा नहीं है, लेकिन ग्रहण आखिर लगे तो कैसे लगे? तो सीधी सी बात है, आप जो सपना देखते हैं, जो आपको सपना दिखाया जाता है, अगर वो कोई पूरा नहीं हो पाता है या कोई पूरा नहीं कर पाता है, उसे ही तो ग्रहण कहेंगे। तो ऐसा ही हुआ एक खिलाड़ी के साथ में। दरअसल राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हर बार लगातार। लेकिन अमेरिका में राज्य का नाम रोशन करने वाले प्रियंका नामक जो एक खिलाड़ी है, वो नमक भात खाकर सपनों को पंख देने की कोशिश में जुटी है। सोचिए कितनी ताकत उसके पंख को मिल पाएगी, कितनी ताकत, कितनी एनर्जी। पंख को भी तो ताकत तभी मिलेगी ना जब उसे पौष्टिक व भोजन मिले। लेकिन सरकार का आश्वासन और वादे 100 दिन बाद भी अधूरे नजर आ रहे हैं और उसके सपनों को ग्रहण लगता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका के सपनों की उड़ान पर गरीबी का ग्रहण। ना खाने के लिए भोजन, ना रहने के लिए घर। किराए के एक छोटे मकान में रहता है परिवार। नमक भात खाकर हो रहा परिवार का गुजारा। ना खाने के लिए राशन, ना रहने के लिए घर। लकवा के कारण पिता मजबूर। रेजा का काम करने वाले मां को नहीं मिल रहा काम। ये हाल है हॉकी खिलाड़ी प्रियंका कुमारी के परिवार का। प्रियंका ने अमेरिका में आयोजित खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में राज्य का नाम रोशन किया है। 24 जून से 13 जुलाई तक चले इस प्रोग्राम में झारखंड की 5 बेटियों ने हिस्सा लिया था। उनमें गुमला की प्रियंका कुमारी भी शामिल थी। अमेरिका से लौटने के बाद सरकार के साथ शक्ति वाहिनी संस्था ने भी सपने दिखाए, लेकिन परिवार की गरीबी प्रियंका के सपनों की उड़ान पर गरीबी का ग्रहण लगा गया है। हाँ, हम रेजा काम करते हैं मगर कामों नहीं मिलता है, काम भी नहीं मिलता है। मगर बाई चांस एक दो रोज मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो इसने बैठा रहते हैं, क्या करें। गुमला की रहने वाली प्रियंका फिलहाल रांची के हरमू में एक किराए के मकान में रहती है, लेकिन उसके परिवार की माली हालत काफी खराब है। परिवार को 2 जून की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो रही है। पिता बीमार है, उन्हें लकवा ने अपना शिकार बना लिया है, लिहाजा वे काम नहीं कर सकती। मां रेजा का काम कर किसी तरह परिवार चला रही है, लेकिन मां को काम मिला तो घर का चूल्हा जला, नहीं मिला तो चूल्हा बंद। यूएस काउंसलेट और शक्ति वाहिनी संस्था के सहयोग से प्रियंका को अमेरिका ले जाया गया था। वहां से लौटने के बाद शक्ति वाहिनी संस्था ने भी कई वादे किए जो हवाई साबित हुए। ऐसे में कभी बासी भात तो कभी नमक भात तो कभी आधे पेट खाकर प्रियंका अपने सपनों को पंख देने की कोशिश में जुटी रही। आपको स्कूल में अच्छा एडमिशन करवाएंगे, पैसा देंगे, इतना बोला और अभी तक झांकबो नहीं किया, ना कुछ दिया। अब उसी बाद हम लोग सोचे इसका दूर बीमार हो जाएगा, भाग जाएगा, कोई मदद करेगा, पैसा देगा बोल के बोले, तो कोई नहीं मदद दिया। इसीलिए हम लोग बोले जो अभी क्या कर सकें। हम लोग ना खाने के लिए ना पीने के लिए बासी भात को खाते हैं, नमक भात से खाते हैं। होता है जिस दिन उस दिन सब्जी खाते हैं, नहीं होता है उस दिन नहीं खाते हैं। प्रॉब्लम तो है घर में, थोड़ा खाने पीने में थोड़ा गरीबी है बहुत सा। पापा थोड़ा काम नहीं कर पाते हैं और थोड़ा पैरालाइज है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है घर में, जिससे हमारे लिए खाने को थोड़ा। तो सरकार से क्या बोलना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से ही बोलना चाहेंगे कि हमारी मदद करे, और मैं उम्मीद करती हूँ शायद हमें मदद दें। अमेरिका जाने से पहले 21 जून को सीएम ने 5 खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। फिर जब 5 खिलाड़ी अमेरिका से लौटी तब 22 जुलाई को मुख्यमंत्री दोबारा इन खिलाड़ियों से मिले। इस दौरान आश्वासन और वादों के पहाड़े पढ़े गए, खिलाड़ियों को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए गए। मुख्यमंत्री ने प्रियंका समेत सभी 5 खिलाड़ियों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या
आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों में ट्रेनिंग दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन 100 दिन बाद भी खिलाड़ियों को कोई मदद नहीं मिली। वो उधर से ट्रेनिंग करके आई, उसके बाद में तो इधर कहाँ कोई खोज पुछार तो कर ही नहीं। सरकार इसमें क्या बोले? सरकार तो बोले थे शायद मदद करेंगे, कहाँ मदद पता नहीं चल रहा है। प्रियंका के पिता रांची नगर निगम में दैनिक कर्मचारी थे, लेकिन 4 महीने पहले लकवा ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। तब से वे बेड पर हैं। ऐसे में परिवार की हालत के कारण प्रियंका के सपने धुंधले पड़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रियंका को अभी सरकार से मदद मिलने की उम्मीद है और शायद इसी उम्मीद के सहारे वे अपने सपनों को पंख देने की कोशिश में जुटी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विक्की वर्मा की रिपोर्ट। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत अमेरिका गई थी प्रियंका। आपको एक वीडियो हम याद दिलाते हैं। वीडियो याद आएगा आपको कि एक ड्रेसिंग रूम का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें झारखंड की खिलाड़ी वहां गई थी और अपने जो अमेरिकी समकक्ष थी उनको झारखंड के गाने सिखा रही थी, डांस करना सिखा रही थी। जी हाँ, ये वही प्रियंका, उन्हीं में से एक प्रियंका भी थी। वही प्रियंका आज मुफलिसी की जिंदगी जी रही। मुफलिसी की जिंदगी तो जी रही थी तब भी, लेकिन आज एक उम्मीद उसे है, इस सरकार से उम्मीद है और उस संस्था से भी, शक्ति वाली संस्था थे जिसके तहत, जिसके जरिए वो अमेरिका तक पहुंची थी। लेकिन अब उसके पंख जो है कमजोर पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नमक भात खा रही है। जाहिर सी बात है, कैसे में फिर सपने का जो पंख है वो कितने ऊंची उड़ान उसको दिलवा पाएगा। हमारे सहयोगी विक्की हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस रिपोर्ट को लेकर है। विक्की, देखिए बहुत ही एक हृदय विदारक अपने आप कह ले कि स्टोरी है ये। अपने आप में एक उम्मीद जगाने वाली स्टोरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है, दिल दुखता है कि ऐसे प्रतिभाओं के साथ ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए पंकज, हम सभी को पता है और आपको भी पता है कि झारखंड की महिला हॉकी जो प्लेयर है वो पूरे विश्व भर में अपना प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ऐसे में एक खबर सामने निकल कर आता है जो झारखंड की है और रांची की है। 24 जून से लेकर 13 जुलाई तक एक अमेरिका जो देश है वहां पर एक कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, जिनमें से 5 खिलाड़ी हमारी झारखंड की होती है और उनमें से जो 5 खिलाड़ी जो झारखंड की है उनमें से एक खिलाड़ी का नाम प्रियंका कुमारी है। प्रियंका कुमारी का बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो प्रियंका कुमारी है वो अमेरिका से हॉकी प्रशिक्षण कर कर वापस झारखंड लौटी है, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी दयनीय है। जब न्यूज़ 11 भारत जब उनके घर गया तो वहां पर जब देखा, जब जो उनके पिताजी है या माताजी है, पिताजी जो है पंकज, वो पूरी तरह से उनका जो बॉडी है वो पैरालाइज कर चुका है, पैरालाइज। और जो माताजी है वो एक रेजा काम करती है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रेजा काम कभी मिल पाता भी है, कभी नहीं भी मिल पाता। ऐसे में जब हमने वहां तस्वीरों के माध्यम से देखा कि जो खाना है उनका वो पानी भात और नमक और प्याज, वो खाना वो लोग खा रहे हैं, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं जो 24 जून से 13 जुलाई तक अमेरिका में जो कार्यक्रम था, 5 खिलाड़ियों का जो चयन हुआ था, उनमें से आप 21 जून को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो साक्षात वहां पर इन सभी से मिलने आए थे और इनके उज्जवल भविष्य के लिए इनको बधाई भी दिए थे और इनके जो आने वाला जो कल है, आने वाला भविष्य से पहले भी मिले थे और जब लौटकर जो बच्चे आई थी तब भी मिले थे। क्या कुछ जानकारी मिल रही, मतलब इस रिपोर्ट को कवर कर रहे थे आप, तो कोई किसी से आश्वासन वगैरह मिला कि ठीक है थोड़ी सी हमसे छूट गई थी प्रियंका या फिर दिमाग से उतर गया था, अब हम आगे करेंगे? कुछ किसी संस्था ने, शक्तिवादी संस्था ने भी कुछ कहा क्या? देखिए पंकज, जो प्रियंका है चाहे उनके माता पिता हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो शक्ति वाहिनी जो एनजीओ है और जो उनको लेकर गए थे, उन्होंने बहुत सारा आश्वासन दिया था, पर जो जून का मैटर है, जून से अब तक नवंबर का जो सफर बीत चुका है, अब तक माता पिता का कहना और प्रियंका का भी साफ शब्दों में कहना है कि अब तक सिर्फ आश्वासन के बाद कोई भी चीज नहीं हो पाया है कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो दम तोड़ देती है, जो पंख होते हैं वो उड़ने से पहले ही टूट जाते हैं। और यही बात हम कहते हैं कि सपनों को ग्रहण इसी तरीके से लगता है। उम्मीद करते हैं कि अगर इस खबर को इस वक्त जो हमारे अधिकारी देख रहे होंगे, सरकार देख रही होगी या फिर शक्तिवादी संस्था के लोग देख रहे होंगे, तो मदद कीजिए आगे बढ़कर प्रियंका के सपनों को उड़ान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया विक्की। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।